मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा नदी की आज नर्मदा जयंती है। आप सभी को नर्मदा जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आपको पता है नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उल्टी प्रवाहित होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बाकी देश में और भी सैकड़ों ऐसी नदियां हैं, लेकिन वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जबलपुर के दरोगा घाट में। आप देख सकते हैं जहां पर कितने संख्या में दर्शकों की जो है भीड़ मौजूद है। यहाँ पर नर्मदा मैया का जो है एक उद्भव स्थल जबलपुर भी माना गया है और इसी वजह से जबलपुर वासी जो हैं वो ज़्यादातर नर्मदा मैया की आराधना करते हैं और यहाँ के महत्व को समझते हैं। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती हैं और इनका जो उद्भव हुआ था वो भगवान शिव ने किया था। नर्मदा नदी की जो है ये एकमात्र ऐसी भी नदी है जिसकी परिक्रमा भी की जा सकती है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ दरोगा घाट में कितनी ज़्यादा भीड़ मौजूद है। यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को और माँ नर्मदा की जन्म उत्सव पर सभी को लुभाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ यहाँ पर बोटों का भी जो है जमावड़ा लगा हुआ है, जिसमें श्रद्धालु जो है नदी को पार करके उस तरफ जा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से यहाँ पर जो बोट है, नाव है, उनको सजाया गया है। केवल खाना पूर्ति नहीं की गई है, यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पुलिस व्यवस्था भी मौजूद है जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक तरीके से सही भी है। यहाँ पे बैरिकेड्स भी बाकायदा लगे हुए हैं और भी सारी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नर्मदा जयंती की आड़ में है, यहाँ पे काफ़ी सारे दर्शक जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से पानी में फूलों को डाल रहे हैं और बहा रहे हैं नारियलों को, जैसे कहीं ना कहीं नर्मदा मैया प्रदूषित हो ही रही हैं। नगर निगम भी इस मामले में काफ़ी सजग है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा सा जागरूक और हो जाएं तो सही रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोरोना की गाइडलाइन का भी थोड़ा कम पालन किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे काफ़ी मात्रा में ऐसे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं और सभी लोग हैं जो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही दूरी बरत रहे हैं। खैर, ये थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती ही हैं जो कि उत्सव के समय पर सामने देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर महापौर, तत्कालीन जो महापौर थे प्रभात साहू, उनके कार्यकाल में जो हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनने 17 करोड़ रुपए पास किए थे नर्मदा नदी की तरफ से जो रोड जाती है रामपुर से नर्मदा नदी के लिए। उसमें उसकी स्वच्छता और जो लाइटिंग व्यवस्था की गई है उसके ऊपर 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि आप देख सकते हैं। इस वक्त हम हैं नर्मदा मैया की पूजा करने वाले एक पुजारी जी के पास में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार अवस्थी, लोटा वाले पंडित जी हैं। अच्छा, तो आज नर्मदा जयंती है तो इतनी भीड़ जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, और भी नर्मदा जी की जयंती क्यों मनाई जाती है, कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए। आज माता का जन्मदिन है, नर्मदा जन्मोत्सव। पहले तो विशेष लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन 40 साल से हमारे ग्वारी घाट के पुरोहित लोग, संत लोग, महंत लोग, जो भी हमारे पूर्वज हैं, 40 साल से हम लोग नर्मदा जयंती का जन्मोत्सव मना रहे हैं। पहले तो लोगों को मालूम नहीं था। आज माघ मास है, माघ मास में गंगा स्नान, गंगा जी में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में कल्पवास होता है। 40 दिन आदमी रहता वहाँ रेगुलर कंटिन्यूज। हमारी नर्मदा जी का सौभाग्य है कि माघ मास में अतला सप्तमी को इनका जन्मोत्सव है, इनका प्रागट्योत्सव हुआ। नर्मदा जी हमारी अच्छा आप देखेंगे जो कोरोना का वक्त चल रहा है यहाँ पर, तब भी इतनी भीड़ भाड़ है, और इसके पहले जो कोरोना नहीं था पिछले सालों की तुलना में यहाँ कुछ कमी आई है या ज़्यादा हुए? 2 साल से नर्मदा जी का जन्मदिन का कोई कोरोना का प्रभाव नहीं है। यहाँ तो पब्लिक नर्मदा जी को मानती है और पब्लिक आई, प्रशासन ने भी सहयोग दिया। अच्छा, तो ये देश की ऐसी नदी है एकमात्र जो कि उल्टी बहती है? नर्मदा जी उल्टी नहीं बहती हैं, दरअसल हम उनको उल्टा कहते हैं। पूर्व से सूर्य उदय होता है और पश्चिम की ओर जाता है। नर्मदा जी उल्टी काहे को बहेंगी? ये हमारी दृष्टि है जो कहती है कि उल्टी हैं। अच्छा, तो बाकी जो सैकड़ों नदियां हैं लेकिन वो तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य उदय पूरब से होता है और पश्चिम में अस्त होता है, फिर हमारा कहना गलत है। मेरे हिसाब से मैं बालक हूँ, नर्मदा जी हमारी सीधी हैं। हाँ, यदि सीधी ना रहती नर्मदा जी तो यहाँ श्रद्धालु का मनोकामना पूरा ना होता। तो नर्मदा जी की परिक्रमा भी की जा सकती है? बराबर लोग बाग करते हैं नर्मदा जी का परिक्रमा।
कई लोग 3 साल 3 महीना 13 दिन की करते हैं, और जिनकी जो सामर्थ्य होती, कोई 6 महीना की करता है, कोई कार से करता है, कोई गाड़ी से करता, कोई साइकिल से करता, कोई पैदल करता है। नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। परिक्रमा 3 बताई हैं शास्त्रों में, एक नर्मदा जी की, एक गोवर्धन की, और एक चित्रकूट में कामतानाथ की। 3 परिक्रमा प्रसिद्ध हैं। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि जो है शिव जी ने इनको किया था, उद्भव किया था इनका। नर्मदा जी जो है शिव जी के पसीने से उत्पत्ति है नर्मदा जी की, और कल्पों में ये पितृपुत्री भी हैं, जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, पितृपुत्री भी हैं ये। और नर्मदा जी शिव जी से उत्पत्ति है, शिव जी के पसीने से। नर्मदा, नर का मदा, मदा मतलब पसीना, पसीने से उत्पत्ति है मेघल पर्वत से। आपने देखा यहाँ पर हमने आगे जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करी उन्होंने। आज हम यहाँ पे ग्वारी घाट पर माँ नर्मदा के घाट पर खड़े हुए हैं। आज माँ नर्मदा का जयंती का दिन है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु नर्मदा जी के आसपास उपस्थित है, और लोग शाम तक मुझे लगता है लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। आप ये जो सामने दुकानें देख रहे हैं, ये तिवारी भोजनालय, मतलब माँ नर्मदा ने लोगों को रोजगार भी दिया है। देखिए पूरा का पूरा मार्केट बसा हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत सारे भिक्षा मांगने लोग हैं, कोई खिलौने बेचने वाला लोग है, और ये लोग है ना किस प्रकार से माँ नर्मदा इनके लिए भी असीम कृपा बरसा रही है। और नर्मदा जी के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अनिमेश मिश्रा ने है ना बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं शुरू में, और पंडित जी संतोष अवस्थी जी ने भी बताया है। और नर्मदा के लिए कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारा लाभ मिलता है। नर्मदा जी के दर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग है ना रात को 12 बजे भी जबलपुर शहर के लोग माँ नर्मदा के दर्शन करने आते हैं। और आप यहाँ देखें, उमा घाट से लेकर दरोगा घाट, यहाँ पे करोड़ों रुपए राज्य सरकार ने खर्च किया है। और अब हम देखेंगे इधर सामने प्रवासी पक्षी भी यहाँ पे दूसरे राज्यों से आते हैं। प्रवासी पक्षी वो आगे जबलपुर में डेरा डाले हुए हैं, और उनको लोग यहाँ पे सेव खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं कि किसी तरीके से पक्षियों का पेट भरे, और हजारों रुपए खर्च भी करते हैं। वहीं प्रसादालय भी बने हुए हैं, और नर्मदा जी को लेकर आज जितना है पूरे जबलपुर शहर में जगह जगह भंडारे बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल नर्मदा जी का ये जो आप देख रहे हैं स्थल मेन है। यहाँ पे नर्मदा आरती होती है। यहाँ पे पूरे शाम को ऐसा लाव लश्कर जनता है कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग आ चुके हैं। अभी बीच में रामनाथ कोविंद का भी जबलपुर आगमन हुआ, और उन्होंने यहाँ पर आरती में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी जेपी नड्डा जी भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो उनका नाता जबलपुर से ही है। और सामने हम गुरुद्वारा देख रहे हैं, गुरुद्वारा भी यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे भी लंगर चलता है। ये नर्मदा ऐसा नहीं कि कोई एक दिन के लिए लंगर जा रहा है, रेगुलर लंगर चलता है। और नर्मदा जी की जितनी महिमा, जितना भी के उनके संबंध में बोला जाए कम है। मैं अनिमेश मिश्रा के साथ सुरेश मिश्रा, दैनिक द लुक से।